नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं प्रशांत पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच पीएम ने कई बार देश को संबोधित किया है और आज का जो संबोधन है, आज का जो उनका राष्ट्र के नाम संबोधन होने वाला है, संदेश होने वाला है, उसकी अहमियत भी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इस बीच देश में हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है कि वो लोगों से जुड़ेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे और खुद उन्होंने इसकी जानकारी दी है। मायने बढ़ जाते हैं क्योंकि हाल फिलहाल कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक बार फिर कह सकते हैं कि देश कमबैक की ओर लौट रहा है, तमाम चीजें बेहतरी की ओर लौटी हैं और ऐसे में ये संबोधन, ये संदेश मायने रखता है। बिल्कुल प्रशांत, आपने ये बात सही कही है कि ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था वापस पटरी की तरफ लौट रही है और साथ ही कोरोना के मोर्चे पे कई राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं, इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश देने की जो बात कही है, शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे, तो ये कई मायनों में अहम हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के अब तक, यानी कि मार्च से लेकर के अब तक पीएम मोदी का ये 7वीं बार होगा जब वो देश को संबोधित करेंगे और ये 7वां भाषण होगा। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम के संबोधन में क्या कुछ अहम बातें शामिल हो सकती हैं। यूं तो पीएम के भाषण में क्या रहेगा स्पष्ट तौर पे कोई नहीं कह सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये आकलन लगाया जा रहा है कि क्योंकि त्योहारी सीजन सामने है, कई बड़े त्योहार सामने आ रहे हैं और मौसम भी करवट ले रहा है और इस सबके साथ में कई एक्सपर्ट कमेटी ये सुझाव दे चुकी है कि सब कुछ ठीक रह सकता है, कोरोना काबू में आ सकता है कि अगर लोग संक्रमण को लेकर के जो एहतियात है अगर उसका पालन करते हैं और त्योहार के समय खासकर जो भी एहतियातन कदम है उनका अगर पालन किया जाता है तो कोरोना पर काफी हद तक रोकथाम किया जा सकता है। तो यह माना जा रहा है कि पीएम के भाषण में कोरोना रोकथाम के लिए और साथ ही एहतियात के लिए इस सीजन में इसका जिक्र रह सकता है। यह अपील शामिल हो सकती है कि लोग बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते और जिस तरीके से लॉकडाउन से लेकर के अब तक एहतियात बरती है, नियमों का पालन किया है, उसको आगे भी जारी रखें और कोशिश ये करें कि जो ये एक्सपर्ट कमेटी ने जो अंदेशा जताया है कि फरवरी 2021 तक कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा, इसको सफल बनाने के लिए लोग अभी भी एहतियात का पूरी तरीके से पालन किए। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही हैं कि चूंकि अर्थव्यवस्था एक अहम पहलू है, लॉकडाउन के बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपको याद होगा कि पहले तो पीएम मोदी ने अपने ही संबोधन में 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया था। तो अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए पीएम उसका जिक्र अपनी भाषण में कर सकते हैं कि किस तरीके से और कुछ रियायत या छूट अलग अलग सेक्टर्स के लिए दी जानी चाहिए और उसका जिक्र शामिल हो सकता है। लेकिन प्रमुख तौर पे यही कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी इसको लेकर के लगातार कई ट्रायल्स चल रहे हैं। वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसका अलग अलग राज्यों में सही तरीके से और सही पैमाने पर पहुंचाया जाना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक अहम पहलू है, तो उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है और यह माना जा रहा है कि पीएम के भाषण में इसका भी जिक्र हो सकता है। आपको बता दें प्रशांत की अभी पिछली 3 अहम बैठक जो पीएम मोदी ने करी है उसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर के चर्चा करी थी और कई एक्सपर्ट के साथ में ये मीटिंग की गई थी। तो ये माना जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी पीएम मोदी अपने भाषण में इसका जिक्र कर सकते हैं और देश को कुछ राहत भरी खबर का ऐलान कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं